के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर पर मीटिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर इस वक्त मीटिंग जारी है। 8 पार्टियों के 14 लीडरान उनके हमरा मौजूद हैं और उनकी रिहाइश गाह पर मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सियासी अमल के हवाले से भी फैसला कहा जा सकता है कि लिया जा सकता है। वहीं डीलिमिटेशन की भी बात सामने आ रही है। तो उधर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से जो पहले बातें कही जा रही थी, अब इस मीटिंग में इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसे इशारे कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं PAGD की अगर हम बात करें तो PAGD का जो अलायंस हुआ था तमाम पार्टियों का मिलकर, जिसे गुपकार अलायंस का नाम दिया गया था, उस अलायंस के बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली एक बार फिर से की जाए। तमाम सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम की एक साथ आई थी, लेकिन आज हमने देखा कि जो उस वक्त बनाने का मकसद था, उस हवाले से जो पहले के बयान थे और आज के बयान में कहीं ना कहीं इख्तलाफ देखने को मिल रहा है। अगर बात मैं फारूक अब्दुल्ला की करूं, NC के फारूक अब्दुल्ला की, तो उनके बयान में जमीन आसमान का फर्क मनोज कौल दिखाई दे रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए सना, आपको पहले थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जो गुपकार अलायंस है, वो गुपकार अलायंस बना था आर्टिकल 370 और 35A को लाने के लिए। अगर हम जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या फिर कुछ और दीगर जमाती हों, उनका हमेशा से ये रहा है कि ज़्यादा पावर स्टेट को दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी, जबकि PDP सेल्फ रूल की बातें करता था। तो कुल मिलाकर जो जितनी भी वहाँ सियासी पार्टी हैं, उनका ये नारा रहा है कि दफ़ा 370 और 35A जो कलअदम करा दिया गया, जिसको वापस लिया गया, जिसे हटा दिया गया पार्लियामेंट की तरफ से, उसको वापस लेने के लिए ये सब एकजुट हो गए थे। 2 साल के बाद आज ये मीटिंग हो रही है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे। इन 2 सालों में उन पार्टीज ने लोगों को क्या बताया, या इन 2 साल गुजरने के बाद आज उनके पास नया क्या है जो वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने देखा जो BDC के चुनाव हुए या DDC के चुनाव हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने दफ़ा 370 और 35A पर भी लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। उन्हें लगता है कि जब तक 370 और 35A की वो बात करेंगे, उनका जो सियासी वजूद है उसे कोई ख़तरा नहीं है। यानी 2 साल में जब कुछ बदला नहीं, वो मजबूर हैं। ये कहा जा सकता है कि उनकी एक सियासी मजबूरी है कि वो सिर्फ इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़े, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा। अगर आप गौर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे जब PAGD की मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा गया था कि आप बताएं कि अब आप वहाँ क्या रखना चाहते हैं, आप क्या लेकर जाएंगे। जहाँ तारिगामी ने ये बोला था, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, कि दफ़ा 370 है या जो कानूनी गारंटी मिली थी जम्मू कश्मीर को, वो उसकी बात रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो उठाए जाने चाहिए, और उसके बाद जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के खिलाफ वो कभी नहीं रहे थे। और मीटिंग से पहले 1-2 घंटे पहले की बात कर लें, उस दिन की बात कर लें, तो उस हवाले से कहा जाता है कि पहले हम मीटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाके अपनी बात रखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। तो फिर स्पष्ट करना चाहिए ना, क्लैरिफाई करने की जरूरत होती है। फिर आवाम तो ये सोच रहे हैं कि पहले तो आप ये बयान दे रहे थे, यानी उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था। आज जबकि मीटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं नर्म रवैया इख्तियार किया जा रहा है PAGD की तरफ से। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा गया था कि आप बताइए कि आपका क्या एजेंडा है। उन्होंने ये कहा था कि मेरा एजेंडा आपको मालूम है, वो सबको पता है हमारा एजेंडा क्या है। उन्होंने खुलकर ये नहीं बोला था कि दफ़ा 370 की बात करेंगे या 35A की बात करेंगे। यानी वो तब भी एहतियात से काम ले रहे थे। और जब महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया कि कश्मीर मसले को हल करने के लिए वो बातचीत के खिलाफ नहीं है, सबके साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी बात करनी चाहिए कश्मीर मसले के रेजोल्यूशन के लिए, तो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, जो कि पहले दफ़ा 370 और 35A के बारे में एहतियात से काम कर रहे थे, उससे बिल्कुल उन्होंने आज हम ये कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ दिया और ये कहा कि उनका ज़ाती बयान हो सकता है। यानी जिस तरह से ये इकट्ठे हो गए थे, ऐसा ये पहले से ही खदशात थे कि PAGD के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। उन दोनों का ज़्यादा स्टेक है कश्मीर वैली के अंदर। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि जब ये बातचीत की बात आई है, फारूक अब्दुल्ला का जो रवैया है वो नरम पड़ गया है। और इसके पीछे वजूहात क्या है, इसी को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपसे सवाल मनोज कौल, आपसे कुछ देर बाद ये भी मैं करना चाहूंगी कि PAGD
फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस बयान के बाद क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं पीएजीडी में तकरार का सबब ना बन जाए? इस बीच खास मेहमान भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनका तारुफ करा देते हैं। ताहिर चौधरी साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, आपका इस्तकबाल करते हैं। ताहिर साहब, आपके पास मैं आऊंगी, अगर आपको आवाज मिल रहा हो तो बताइएगा। जो पीएजीडी की पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर मीटिंग हो रही है, लेकिन एजेंडा अभी साफ नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप ही बता दें क्या एजेंडा है मीटिंग का? एजेंडा तो थोड़े टाइम में जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो एजेंडा सामने आ जाएगा। और जहां तक बात है, डेवलपमेंट की बात होगी, जम्मू कश्मीर के नए रास्ते खोलने की बात होगी, यही बातें होंगी। और प्रधानमंत्री साहब ने खुले दिल से सबको बुलाया है और जो भी चीजें आएंगी सबके सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए पॉजिटिव चीजें आएंगी और सभी पॉलिटिकल पार्टी को, रीजनल पार्टीज को उन चीजों को मानना भी पड़ेगा। नहीं, जब मीटिंग होती है किसी तरह की, हालांकि हाई प्रोफाइल से मीटिंग मानी जा रही है, इसलिए पहले से एजेंडा बताया नहीं गया। अब तो मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, आपने कहा अभी भी जाएगी की बात हो रही है, या फिर ये माना जा रहा है कि इस पर भी बातचीत हो सकती है? बातचीत हो रही है के हवाले से क्या मीटिंग के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? ताहिर चौधरी साहब, इंतजार करना पड़ेगा और शाम को इस चीजों के ऊपर खुल के चर्चा हम सभी लोग कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के लिए बात की जाएगी और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री साहब के दिलो दिमाग में चल रही हैं। मुझे लगता है कि आज वो शेयर करेंगे 2 साल से जो चीजें वो सोच रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और जो भी चीजें हैं अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। बिल्कुल, तो आप ये इशारे दे रहे हैं कि जो भी चीजें होंगी वो अच्छी होंगी। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे, सलमान निजामी साहब, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है, आपका इस्तकबाल करते हैं। सलमान निजामी साहब, आपके पास आएंगे, परवेज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सलमान निजामी साहब, आपसे सवाल ये कि पीएजीडी का मकसद क्या कुछ था और है, सभी को मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त एनसी के रुख के हवाले से सवालिया निशान लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि एनसी जो पीएजीडी के दिगर लीडरान हैं, उनका बयान कुछ अलग है, एनसी अलग राग अलाप रही है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में पीएजीडी में भी तकरार होने का इम्कान है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं पीएजीडी का नहीं है, आप मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि पहले तो आपने कहा था कि आप पीएजीडी का हिस्सा होंगे, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस हवाले से आगे नहीं बढ़ी। नहीं, देखिए, हर एक पार्टी की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और कैसे उन्होंने आगे चलना है, क्या उनका एजेंडा है। हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा होता है, उसमें पीडीपी अलग पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, कांग्रेस अलग है, लेकिन सबका मकसद एक है। मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर को कैसे बचाना है। 2 साल हो गए 370 हटे हुए। जो वादे बीजेपी सरकार ने किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम से कि रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैकेज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। और यही भाजपा के नेता हैं जो आज मीटिंग के लिए उनको दावतनामा भेजा है और आज मीटिंग भी हो रही है। ये वेलकम स्टेप है। हम पहले दिन से कहते थे इस मीटिंग से उम्मीदें हैं कांग्रेस को, मेनस्ट्रीम लीडर से बातचीत करिए, इनको टेबल पे बिठाइए। इस मीटिंग से अच्छे की उम्मीद है कांग्रेस को। देखिए, अगर सलमान निजामी साहब, बिल्कुल हम चाहते हैं स्टेटहुड रिस्टोर हो, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर खुशहाल हो। और जिस तरीके से 2 साल से बीजेपी के हर नेता ने इन्हीं पार्टी के लीडरों को कहा था कि ये देशद्रोही हैं, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, या और कोई भी जो भी ये बात करता था कि बातचीत होनी चाहिए, आज उस प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं। जो हम आपको 2 साल पहले कहते थे बातचीत और डायलॉग ही एक सॉल्यूशन है, आप लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि आप पाकिस्तान से भी बात करेंगे, कब तक जेलों में रखेंगे? नहीं, देखिए, 370 हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला है। हाँ। हिंदुस्तान सरकार का, इसमें पाकिस्तान कहीं पिक्चर में नहीं आता। 370 हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, बेनजीर भुट्टो ने नहीं दिया या इमरान खान ने नहीं दिया। हमारे अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, सरकार से है, हम गए हैं,
हिंदुस्तानी जितने भी मैं मानता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती, वो हिंदुस्तान के आईन के तहत ओथ लेते हैं, वो पाकिस्तान के आईन के तहत ओथ नहीं लेते। इसलिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो भी फैसले होंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हम चाहते थे कि बातचीत हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, जम्मू कश्मीर आबाद हो, इलेक्शन हो, स्टेटहुड हमें मिले, जो हमारे हकूक छीने गए वो वापस मिले, यही हम सब चाहते हैं जी। लेकिन हुकूक छीने गए, उसकी बहाली को लेकर अब ये इशारे मिलने लगे हैं कि शायद इस मीटिंग में इस पर बातचीत ना हो। हालांकि जो लीडरान मिलने के लिए गए हैं, अगर जी अमीर के हवाले से, गुलाम नबी आजाद के हवाले से मैं बात करूं, आपसे कुछ देर बाद मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन ताहिर चौधरी साहब का यहाँ पर रिएक्शन लेना जरूरी है। ताहिर चौधरी साहब, हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद एक सियासी जमूद पैदा हो गया था, फिर उसके बाद अब जब पॉलिटिकल अमल की शुरुआत हो रही है, और इस बीच के अरसे की अगर हम बात करें तो इस बीच कई तरह के बयानात आते रहे कि बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे दीगर लीडर हो, लेकिन मरकजी सतह से इस तरह की शुरुआत नहीं की गई। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो हम पहले कहते थे, अब उसी पर चलते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार दिखाई दे रही है। थक हार कर उन्हें मानना पड़ा, मतलब इसका ये ऐसा बात नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस जो चाहती थी वैसा हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है काम करने का। प्रधानमंत्री साहब ने जब राइट टाइम समझा, कॉल किया और ये लोगों को इनवाइट किया गया बात करने के लिए, और हम बार बार कह रहे हैं कि अच्छा दिन है, आज का दिन है, और जो भी डिसीजन लिएंगे, एक तो 370 के ऊपर कोई बात नहीं होगी, 35A के ऊपर कोई बात नहीं होगी, और जो लोग पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ अपना प्यार दिखा रहे हैं, उनको भी इस मीटिंग में बड़ी सारी चीजें सोच समझ के रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मनोज कौर साहब, आपके पास मैं आऊंगी। सलमान निजामी साहब बातचीत आपने सुनी, साथ ही ताहिर चौधरी साहब की बातचीत आपने सुनी। मनोज कौल, जैसा कि कांग्रेस ये कह रही है और दिगर पार्टियां कह रही हैं कि हम आर्टिकल 370 35A को लेकर इस मीटिंग में अपनी बात रखेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस ओर इशारे दे रही है कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या लगता है कि मीटिंग में इख्तलाफात ना हो जाए? जो पीएचडी की पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि दफ़ा 370 और 35A पे बात होगी, वो अब ये मसला जो है वहाँ उठाएंगे मीटिंग के अंदर। लेकिन सना, आपको याद होगा कि बीजेपी और सरकार की तरफ से पहले ही ये वाजे कर दिया गया है कि दफ़ा 370 को वापस नहीं लाया जा सकता, 35A को वापस नहीं लाया जा सकता। मीटिंगें अगर होंगी, अगर बातचीत होगी, तो वो इस मुद्दे पे होंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में सियासी जो सरगर्मियां हैं उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको आगे कैसे बढ़ा दिया जाए, इलेक्शंस के बारे में किस तरह का माहौल, किस तरह के माहौल की ज़रूरत है, और मकामी सियासी पार्टियाँ उसमें किस तरह का ताउन फराम कर सकती हैं, साथ ही जो डेवलपमेंट के हवाले से जो इशूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। जो ये पार्टियाँ हैं, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था सना, कि ये जो पार्टियाँ हैं इन्होंने आज तक के पास जो नारा रहा है वो दफा 370 और 35A का रहा है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल इनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो वो लोगों को जाके बताएं कि देखो वो वाला चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है, हमने आपके लिए ये नई चीज लाई है। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग के अंदर किस तरह की डिलिब्रेशंस होती हैं, और वहां से वहां जो मीटिंग के अंदर क्या कुछ ऐसा सामने निकल के आता है जो ये सियासी पार्टियां कल होके अपने जो उनका इलेक्टोरेट है, जो उनके वोटर्स हैं, उनके सामने जाएंगे, बोलेंगे देखिए अब मीटिंग में गए थे, दफा 370 और 35A की बात तो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल उसके बदले हम आपको ये चीजें दे रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है देखना कि इस मीटिंग के बाद कौन सा फैसला ऐसा आ जाता है जो कम से कम ये जो सियासी पार्टियां वहां गई हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर अलग जो बाकी जो पार्टियां हैं, सज्जाद लोन की पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, तो उनके सामने कुछ एक ऐसी कॉन्क्रीट कोई चीज आ जाए जिसको वो आवाम के सामने पेश कर सके। जो मैं पहले कह रहा था कि दफा 370 और 35A उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास फिलहाल लोगों को और देने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें इस मीटिंग से कुछ ऐसा मिल जाता है जो दफा 370 और 35A को बैकफुट पे लाने में उन्हें मदद करेगा, तो वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब
इस मीटिंग में कोई ऐसा कॉन्क्रीट फैसला होगा जो इन सियासी पार्टियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि फेस सेविंग हो सकती है। जी सर। और जाहिर सी बात है उनकी रूह में जान डाल दे, या फिर ये भी दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सलमान निजामी साहब कुछ देर पहले ये कह रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ये कहती रही है और सलमान निजामी साहब ने खुद अभी बजाते खुद कहा कि कांग्रेस का भी यही मानना है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली दोबारा बहाली हो। फिर सवाल ये उठता है सलमान निजामी साहब, जब PAGD इसी मकसद के तहत बनी है तो आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बने, जब आपके मकासद और उनके मकासद एक ही हैं? तो देखिए, हमने अलायंस, जब इलेक्शन आता है तो हमारे अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होता है। PAG आपने पहले देखा, PAGD जो है उसमें सजाद लोन साहब थे, वो पहले बीजेपी के साथ थे, आज फिर बीजेपी के साथ मिल गए, वो अलग सा एक डिबेट है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। देखिए 370 क्या था? 370 ये था कि हमारी नौकरियां जो है वो हमें मिले, हमारी जमीन जो है वो हमें मिले। जो हिंदुस्तान के ऐसे 9 रियासतें हैं जहां अभी भी ये कानून नाफिज है, और ऐसे जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि मध्य प्रदेश की आवाम की नौकरियां उनको ही सिर्फ मिलेंगी, बाहर का कोई ले नहीं सकता। 370 यही था। हमने इनको कहा कि अगर आपने कुछ 2 साल में अचीव किया है, आप हमें बताइए कितनी नौकरियां आपने दी, कितना पैकेज हमें दिया। चाहे आज जम्मू के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हैं, दोनों सफर कर रहे हैं। आज नौकरियां कहीं भी नहीं है, रोजगार कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं मिला हुआ हमें। जो एम्प्लॉइज हैं, नौकरियां, सैलरियां नहीं मिल रही हैं। एक जो बच्चा है उसको खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि उसके वालिद को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। यह हालत है जम्मू कश्मीर की आवाम की। तो इसलिए हमने इनको कहा, खुदारा सोल्यूशन निकालिए इसका, बैठिए टेबल पे, लेकिन कांग्रेस पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगते रहे हैं कि कांग्रेस आज जिस तरह से PAGD की तरफ से मीटिंगें होती रही, बातचीत होती रही, इस बीच आपने कोई मीटिंग और बातचीत नहीं की जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से। आपकी भी पार्टी का तो टेक रहा है ना वहां पर, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। परवेज करूंगी मैं। परवेज, जैसा कि मीटिंग इस वक्त जारी, एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर इस वक्त मीटिंग जारी, और इस मीटिंग में 8 पार्टियों की 14 लीडरान की शिरकत देखी जा रही। इस मीटिंग में डिलिमिटेशन के हवाले से और जम्मू कश्मीर में सियासी अमल की शुरुआत कैसी हो, कहा जा रहा है कि इन सब चीजों पर बातचीत हो रही होगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ था कि शायद आर्टिकल 370 और 35A पर भी बातचीत हो, तो बीजेपी का यह कहना है कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं होगी। लेकिन तमाम पार्टियां जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं और मीटिंग में मौजूद हैं, उनका इरादा है कि वो इस मामले को जरूर उठाएं। अब सवाल उठता है, कुछ देर पहले परवेज मनोज कौल ये कह रहे थे कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट होना और ऐसा सोल्यूशन निकलना जिसके पास जो सियासी मेन स्ट्रीम की पार्टियां जम्मू कश्मीर की, उनके पास कुछ ऐसा मुद्दा आ जाए ताकि जब वो मीटिंग से लौटें तो जम्मू कश्मीर की आवाम को बता सकें कि आज इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लिहाजा ये फैसला हमने लिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो उनके हाथ खाली। बिल्कुल सना, मनोज जी सही फरमा रहे थे कि अगर इन लीडर्स के हाथ में कुछ लगता है आवाम को यहाँ पे देने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर की आवाम अब जागरूक हो गई है। यहाँ पे लोगों को सियासी समझ बहुत ज्यादा आ गई है। पिछले 3 सालों में जो उन्होंने सिचुएशन देखी, जो इन लीडर्स के साथ किया गया 370 और 35 से हटने के बाद, जिस तरह से इनको कैद रखा गया, जिस तरह से इन पे केसेस दायर किए गए, जिस तरह से NIA इनके पीछे लगाया गया, जिस तरह से ED इनके पीछे लगाया गया, तो लोग उससे भी बखूबी वाकिफ हैं। लोगों को याद है कि इन लीडरान से आगे चल के भी हासिल कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी नया शोशा वहां से आएगा, अब जो भी नया वो पैकेज लोगों को बेचने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब समझदार हो गए हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर इन लीडर्स की तरफ से कुछ आता है तो वो सिर्फ वोट बैंक के लिए होगा और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे अगर हम बात करें, लोग
उम्मीद कर रहे थे कि 370 पे बात होगी इस मीटिंग में, जिसकी वजह से लोग काफी संजीदा थे इस मीटिंग के बारे में और खुश भी थे कि कुछ न कुछ आखिर मरकज की तरफ से 3 साल के बाद आ रहा है 370 के हवाले से, या फिर इवन स्टेटहुड के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ ये मौजू बना रखा है कि सिर्फ इलेक्शंस और डिलिमिटेशन पे बात होगी। इलेक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं सना, यहाँ पे इलेक्शंस बहुत बार हुए हैं और लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन अब होने जा रहा है या जब भी इसका ऐलान होगा, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो सिचुएशन थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों से कुछ छिना है। उनका जो खुसूसी जो पोजीशन थी, उनका खुसूसी एक इख्तियार था अपने इस पे, वो उनसे छीना गया है। तो इस हवाले से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर जो स्टेटहुड रेस्टोर करने से पहले या 35 है या 370 के हवाले से बात करने से पहले अगर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है, तो बेशक लोग पार्टिसिपेशन इलेक्शन में जरूर करेंगे, लेकिन वो उत्साह नहीं होगा, वो जोश नहीं होगा लोगों में, क्योंकि लोग चाहते हैं यहाँ पे कि पहले जो स्टेटहुड हो वो रेस्टोर हो और उसके बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। दूसरा इसमें मुद्दा ये भी आता है कि जो मौजूदा सियासतदान है यहाँ पे, उनके अलग अलग बयानों से, उनका गड़ी गड़ी रंग बदलने से लोगों में यहाँ पे काफी बदजुनी हो गई है और लोग काफी मायूस हो गए हैं इन लीडरों की कारकर्दगी से पिछले काफी सालों में। तो एक अगर थर्ड फ्रंट होता जिसका लोगों को काफी टाइम से इंतजार था, जिसकी कोशिशें भी मरकज की तरफ से की गई लेकिन कामयाब नहीं रहे वो उसमें, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना ऐसा मनोज, चूंकि हम ये जान रहे हैं कि मीटिंग में शिरकत करने से पहले ही मदु करने के हवाले से दावतनामा दिया गया और महबूबा मुफ्ती का इस मीटिंग में न्योता कबूल करना ही अपने आप में बड़ी बात थी। हम ये जानते हैं कि मरकजी सरकार और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के दरमियान रिश्ते किस तरीके से थे, कितनी तलखियां थी। उन्होंने इस मीटिंग में जाने का फैसला क्या PAGD में शामिल होने के हवाले से ले लिया या फिर कुछ और, या फारूक अब्दुल्ला के समझाने के बाद? नहीं, देखें सना, हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो हर जगह पे होते हैं। जम्मू कश्मीर चूँकि एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ जब सियासी इख्तलाफात होते हैं तो उसको एक अलग जाविये से देखा जाता है। कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ सियासी इख्तलाफात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, क्या फारूक अब्दुल्ला के कहने पर या खुद उनका अपना फैसला था। मैं ये नहीं मानता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनको कोई उस तरह का प्रेशर किया होगा, उस तरह से प्रेशराइज किया होगा कि आप इस मीटिंग में आएँ। मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है जो कि शायद कुछ और लोग भी उससे इत्तेफाक रखेंगे, सियासी पार्टी का मकसद क्या होता है? सियासी पार्टी का मकसद ये होता है कि वो सरकार में रहे या वो अपोजिशन में रहे या वो सरगर्म रहे, ताकि जो लोगों की जो खिदमत है, जैसा कि वो दावा करते हैं, वो लोगों की खिदमत कर सके। तो अगर एक सियासी जमात 2 साल तक या 3 साल तक बिना किसी कामकाज के बेकार बैठी रहे या यूँ कहें कि बेरोजगार बैठी रहे, तो वो उस सियासी जमात का जो वजूद है वो धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता है और वो सियासी जमात जो है वो जमीन पर अपने पांव दोबारा गड़ा नहीं पाती, दोबारा जमा नहीं पाती है। यही सब जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों के साथ हुआ था, खासतौर पर उन पार्टियों के साथ जो कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं। हमने देखा जब 370 हटाए गए तो उसके बाद चाहे फारूक अब्दुल्ला हूँ, उमर अब्दुल्ला हूँ या फिर महबूबा मुफ्ती हूँ या सज्जाद गनी लोन हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्हें क़ैद रखा गया। उसके बाद वो धीरे धीरे उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया गया, किसी को हिरासत में रखा गया था, हाउस अरेस्ट रखा गया तो निकाला गया। मतलब साफ था कि जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तब तक ऑन होल्ड रखी जाएं जब तक कि मरकज़ को ऐसा ना लगे कि जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में जो हालात है बुनियादी सतह पर, उन्हें कहीं न कहीं उनमें कहीं न कहीं ठहराव सा आ गया है। और जैसे ही मरकज़ी सरकार को लगा कि अब हालात में बेहतरी आने लगी है, उन्होंने ये फैसला लिया कि सियासी जमातें जो हैं उन्हें टेबल पे ला के बुलाना चाहिए, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। टेबल टॉक की बात तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से मनोज की जाती रही है, लेकिन मरकजी सरकार की तरफ से
फैसला तकरीबन 2 साल हो गया उन्हें लेने में और आज ये मीटिंग जारी है। तो जो लीडरान शिरकत के लिए पहुंचे हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, यानी उन्हें एक सियासी निजाम चाहिए, उन्हें एक कुर्सी चाहिए। आप चारों हमारे साथ जुड़े रहें, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। By Prime Minister himself, along with Home Minister.